स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया एसएससी एग्जाम फंडामेंटल मेगा लाइव टेस्ट। सबसे पहले मैथ्स करते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मदर एंड सन इज 4:1। मदर सन 4:1, ये क्या है? प्रेजेंट एज। जीरो ले लेते हैं इसको। 14 ईयर्स फ्रॉम नाउ रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:1। 2:1 हो जाएंगे 14 ईयर्स के बाद। अब देखो ये जो गैप है 3 का है और ये गैप है 1 का, तो इनको पहले सेम करते हैं। इसको 3 का बना लेते हैं। 3 का गैप ठीक है। अब देखो 4 और 2 6, 2 का गैप है लेकिन है एक्चुअली 14 का, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 28, 7 7, 7 6 42, 7 3 21। ये हो गई हमारी एक्चुअल एजेस। जीरो पे मतलब प्रेजेंट एज, और ये 14 साल बाद। प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर ये है तो ये होगी प्रेजेंट एज 28। ये आंसर हो गया 28। बाई वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड मैन रीचेस हिज स्पीड 20 मिनट्स लेटर देन यूजुअल हिज यूजुअल टाइम इज। अब देखो बहुत पुराना एसएससी का क्वेश्चन है ये। 4 से स्पीड हो गई 3, तो टाइम क्या हो जाएगा? 3 से 4। एक की वैल्यू दे रखी है 20। ये जो एक की वैल्यू है ये दे रखी है 20 मिनट, तो 20 इंटू 3 60, ये था यूजुअल टाइम। अब कितना लगता है? 20 इंटू 4 80। आंसर हो गया। 8 men can paint a house in 5 days. How many men will be required to paint a same house in 4 days? अब ये भी बहुत पुराना ही क्वेश्चन है एसएससी का। 8 5 सा 40, तो 4 डेज में कितने मैन? 10। ये आंसर हो गया। द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन स्कूल बी एंड डी टोटल नंबर टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन ए सी ई। बी और डी में 60 और 50, 110। 110/ACE 40, 35, 45, 40, 35, 45, ये कितने हो गए? 80 और 4 120, 11/12। ये आंसर हो गया। ए शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन पर्स। इफ ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ 37% ही अर्न्स 120 रुपये कम मिले उसको। देखो जब ये कह रहा है 100 रुपये की जब सामान पे 25% का डिस्काउंट देने में 75 का पड़ा, और 100 पे 37% का डिस्काउंट दिया तो कितने का पड़ेगा? 63 का। कह रहा है यहाँ पर जो ये है ना डिफरेंस आ गया 120 रुपये का। एक्चुअल डिफरेंस कितना आया? 12। एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 120, तो इंटू 10। तो ये प्रोडक्ट कितने का रहा होगा? इंटू 10, 1000। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 75। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, लेटर ऑन इट वॉज रिड्यूस्ड बाई 20%। तक प्रेजेंट कॉस्ट कितनी है? देखो 75 का था, 20% से इंक्रीज हुआ मतलब 6/5, 20% से रिड्यूस हुआ 4/5। 5 5 25, 25 3 6 3 18, 18 4 72। 1 + cot², 1 + cos, 1 - cos, माइनस करना है, ये वैल्यू निकालनी है, माइनस दिस। सबसे बेस्ट है कि 45 डिग्री हम फिल कर दें इसमें। तो cot² 45, 1 + 1 2, 1 + cos, 1 - cos, 1 - cos², 1 - cos² को क्या लिखेंगे? sin²। sin² 45, sin² 45 कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 1। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा? 1 + sin², ये भी 2 आ जाएगा। 1 + sin, 1 - sin बिल्कुल यहीं की तरह, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1 आ गया। तो 1 - 1 = 0। वैल्यू फाइंड करनी है इसकी।
कोसेक 42 सेक 48। अब देखो ये साइन साइन अगर नीचे आ जाए तो साइन और सेक की मल्टीप्लिकेशन 1 होती है अगर a प्लस बी 90 हो। ये आपको रूल पता होना चाहिए। तो साइन सेक 90 हो जाएगा, ठीक है, 42 प्लस 48 90। तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि वो कट जाएंगे, 1 हो जाएगा। माइनस कॉस कोसेक होता है, अब मैं इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा तो कॉस कोसेक 1 होता है। सिमिलरली a प्लस बी 90, तो ये हो गया 5 माइनस 2। ये आंसर हो गया। What will be the ratio of simple interest earned by the certain amount at the same interest for 4 years and 10 years? टाइम का गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है, और सेम अमाउंट है, तो यही रेशियो हो जाएगा 4/10। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5। ये आंसर हो गया। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली ऑन 22,500 इन 2 years if the rate of interest is 5% for the first year, 8% for the second year। ये प्रिंसिपल है 2 साल के लिए, पहले 5 और फिर 8। देखो 5 प्लस 8 प्लस 5 8 40/100, 13.4। ये हो गया इक्विवेलेंट। 13.4 इंटू 22,500, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 225, ये हो जाएगा 900 इंटू 3 675, 1 225, 0 5 9 7 16, 16 5 21, 6 और 4 10, 3015। ये आंसर हो गया। A car can finish a certain journey in 10 hours at a speed of 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 10 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 48 इंटू 10, 480 किलोमीटर हो गए। इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर्स, स्पीड ऑफ कार मस्ट बी इंक्रीज बाय। 8 घंटे में कंप्लीट करना है अगर ये डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? 60। 60 की स्पीड चाहिए, कितने से इंक्रीज करनी है? 48 से 60, 12 इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो 12 आंसर हो। ए मैन बॉट 6 एप्पल्स फॉर 24, तो एक एप्पल की कॉस्ट हो गई 4। सोल्ड देम एट 4 एप्पल्स फॉर ₹20। 4 एप्पल बेचे हैं 20 रुपये के, और एक्चुअली में 4 एप्पल थे 16 रुपये के, ठीक है। तो 16 और 20 कितना हो गया? 4 का फ़ायदा, और 4 का फ़ायदा 16 पे, तो 1/4 25%। ये आंसर हो गया। जीरो पॉइंट थ्री फाइव अपॉन एक्स 5/6, 35/100, एक्स इज इक्वल टू 5/6। 7 6 42/100, ये आंसर हो जाएगा। इन अ हॉस्टल देयर वाज अ प्रोविजन फॉर 15 days ऑफ फूड फॉर 60 बॉयज़। 15 दिन तक 60 लोग खाना खा सकते हैं। इफ़ आफ्टर 5 days 15 बॉयज़ 15 मोर बॉयज़ कम, फॉर हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। अब देखो 15 दिन 60 लोग, तो 900, 15 इंटू 6 900, ठीक है। और 5 दिन बाद आए हैं, तो 5 दिन तक तो 60 लोगों ने खाना खाया है, तो 60 इंटू 5 300। 300 वाला 300 का तो खाना ख़त्म, बचा कितना? 600। 15 लोग और आ गए हैं, 60 लोग पहले थे, 60 और 15 75 लोग अब हो गए हैं। कितने दिन चलेगा खाना अगर 75 लोग खाएंगे? 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 आंसर हो गया।
30% और 40%, 3/10, 4/10, 150%, 200% इंटू 360। क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो सारे सिमिलर हैं, डेसिमल का फ़र्क है, तो बहुत ही केयरफुली काम करना है। पहले ज़ीरो काटते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 ज़ा 12, 5 से काट देते हैं, इसको रहने देते हैं। 3 4 ज़ा, अभी 10 एक बाकी है, 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 36, 1296, 36 का स्क्वायर होता है 1296 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 129.6। 38% ऑफ 250, 50 से काट देते हैं, 19 5 ज़ा 19 5, ये 1 हो गया, 19/19 1 इंटू 19 19, ये हो जाएगा आपका 39, और ये ऐड हो जाएगा 50 माइनस 14 प्लस 50, 19 में 4 गए 14, 5 प्लस 50, 55 आंसर हो गया। A solid sphere is cut through its center into two equal parts. What is the total surface area of each part? देखो पूरे का होता है 4 पाई r स्क्वायर, और जब हम बीच में से काटेंगे तो बीच में डिस्क बन जाएगी, तो 2 पाई r स्क्वायर और इसका भी पाई r स्क्वायर, तो 3 पाई r स्क्वायर हो गया एक पीस का। तो ईच पार्ट का बताना है, तो एक ही पार्ट का बताना है, 3 पाई r स्क्वायर, 7 3 21, 21 इंटू 22। अब 22 का स्क्वायर होता है 484, 484, उससे थोड़ा कम आएगा, तो ये आंसर हो गया। 2 1 2, यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 60%, वट विल बी द इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। अब 60% का मतलब 6/10, 5 से हो रहा है 8, तो 25 से 64, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर ले लेंगे। वट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज, इसको हम ले लेते हैं 100, और इसको भी ले लेते हैं इंटू 4, 4 4 16, 4 से 24, 24 25, 156 का इंक्रीज, ये आंसर हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 32, 32 इसमें से जाएगा तो बचेगा 14, अब 14 डिवाइड बाई 14 1, 46 में से एक गया तो 45, इतना हो गया आपका 45 माइनस का 45, 120 इंटू 6 20, 20 माइनस 45 माइनस का 25, 36 में से 25 जाएंगे तो 5 और 6 11, 36 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेगा 11, और 82 में से 11 जाएंगे तो आंसर तो मैच कर नहीं रहा है, इसको फिर से करते हैं, इसको बाद में करते हैं फिर। L1 total production of car by J in all years, L2 total production of car by K in all years, L2 माइनस L1, 120 और 80, 200, 200 और 4 3 7 और 2 9, 290,
200 हो गए, 4 3 7 2 9, 290, 60 5 6 5 11, और ये 230, 230, 300, 400, 400 में से 290 गए तो 110। A tangent PQ at point of circle of radius 5 cm meets a line. A tangent PQ of circle of radius 5 cm through the center O at point Q meets a line. Tangent PQ at a point of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q. कहाँ पर मैच करेगी? Q पर। तो ये है Q और ये है P। ओ क्यू है आपका 13 और ये है 5। पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये आपका हो गया, इसको क्या ले लेंगे? 13 प्लस आर और 13 माइनस आर। ये पैटर्न आपको याद कर लेना चाहिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो। पी क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा ये वो वाला क्वेश्चन है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू कंप्लीट। ठीक है, तो उसका ये फॉर्मेशन होती है जब रेडियस निकालनी होती है। 169 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? 25। तो एक्स क्या आ गया? 12। फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई दिस विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर सही है, सारे परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो ये 5 से डिविजल हो रहा है, तो 5 से ये नहीं हो सकता, ये 9 से नहीं हो सकता, 2 3 5 6 9 18 ये भी हो रहे हैं और ये भी हो रहे हैं, ये इसका मल्टीपल है। चाहिए हमें लीस्ट नंबर, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट ये उससे छोटा है 900 3600 से। एक्स प्लस एक्स माइनस 2, तो ये क्या हो गया? -1 और ये भी -1, तो एक्स इज इक्वल टू -1। -1 की पावर 7 माइनस ही रहेगा, नीचे आ जाएगा तो भी माइनस रहेगा। इवन पावर पॉजिटिव, इवन पावर पॉजिटिव, सब कट गए तो आपस में 0 हो गया। O is the center of circle. A is a point on major arc BC of the circle. BOC, BAC are the angles made by minor arc. देखो मेजर आर्क और माइनर आर्क, ये हो गई हमारी माइनर आर्क और ये हो गई हमारी कौन सी? मेजर आर्क। BOC एंड BAC आर द एंगल्स ऑन माइनर आर्क। BC हमारी आर्क है, BOC एंड BAC। एंगल ABO 40, ABO 40, ACO 30, ये 30 है। फाइंड BOC। अब देखो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर ये 40 है और ये 30 है, ये हो जाएगा 70, और ये आपको पता ही होगा कि 140 होता है डबल। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो BOC 140। एक क्वेश्चन रह गया, इसे कर लेते हैं। 64/2 32, 46 में 32 गए, 8 और चाहे 14, 14/14 तो हो जाएगा आपका 1 माइनस का 1, 6 और 120 20, 20 में से एक गए 19, और 36 में से जब 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 36 में से जब 19 जाएंगे तो बचेंगे 16 और एक 17, और 82 में से जब 17 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? पहले 80, 80 में से 15 गए 65, ये आंसर हो। मैथ्स के हो गए हमारे सारे क्वेश्चन।
अब रीजनिंग कर लेते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स। वैसे काउंटिंग फिगर वाले क्वेश्चन हमेशा एंड में करने चाहिए, लेकिन देख लेते हैं इसको। एक, दो, तीन है तो बहुत सारे ही हैं। देख रहे हो कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात तो हो गए सिंगल। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन। एक ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन दोनों ट्रायंगल का, एक ये बन जाएगा इन दोनों का, और इन तीनों का ही बनेगा एक। तीन ये हो गए। सिमिलरली तीन इधर हो गए तो तीन इधर भी हो जाएंगे। छः कॉम्बिनेशन तो ये हो गए। अब अब देखो, एक ये वाले कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन और एक ये कॉम्बिनेशन। दो ये कॉम्बिनेशन हो गया। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये वाला बड़ा ट्रायंगल, और उसके नीचे भी है बड़ा ट्रायंगल। तो दो इधर और दो इधर, चार ये हो गए। एक ये बड़ा वाला भी हो गया। अब तो शायद ये कंप्लीट हो चुके हैं। और कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा इसमें, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में फिर। सात और छः तेरह, तेरह और चार, दो, छः और एक सात, तेरह सात 20। अगर ये क्वेश्चन ठीक हुए दोनों तो दो अपेरे और छूट रहे हैं, अगर होंगे तो। अभी 20 मार्क करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते इन क्वेश्चन में देखो। और ये हो सकता है सही है वैसे इतना। हाउ many such letters are there in above series, each of which is immediately preceded by symbol। सिंबल से प्रिसीड हो मतलब कुछ हैशटैग और डॉलर वगैरह, इमिडिएटली फॉलोड बाय नंबर। एक, दो, तीन, और क्या बीच में क्या होना चाहिए? हाउ मेनी सच लेटर्स, मतलब ए बी सी डी। अब देखते हैं ऐसी कितने अल्फ़ाबेट्स हैं ये लेटर्स में, जो आगे नंबर हैं और पीछे सिंबल। नंबर सिंबल, ये सही है। ए बी डी, डी नहीं हो सकता है। पी के आगे काउंटिंग नहीं है, नंबर्स नहीं है। और आर के आगे नंबर है लेकिन पीछे एट है। जेड, क्यू, सिंबल, नंबर सही है। बी, एल, डॉलर, एच, एच भी है, सिंबल भी है और नंबर भी है। कोई और देखते हैं छूट गया क्या। सिक्स, फाइव, एट, आर, आर नहीं हो सकता है। जेड नहीं हो सकता। बी, एल, एफ के आगे भी नहीं है। तीन हो गया आंसर इसका। 14 का होता है स्क्वायर 196, इसका 144, 324 और 256। इन्हीं के आसपास ये बिल्कुल दे रखे हैं। तो यहाँ क्या ऐड हो रहा है? 11। यहाँ पर चार और एक पाँच, दो और दो चार। यहाँ पर 11, चार और सात 11, ये अलग है तो ये आंसर हो गया। देखो बिल्कुल स्क्वायर के पास आंसर देखे थे, तो स्क्वायर के पास एसएससी के बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे सिमिलर से। नंबर देखो स्क्वायर के पास या क्यूब के पास या कोई मल्टीपल, ऐसे पहचानने होते हैं। बी यहाँ पर आ गया बीच में, और फिर यहाँ पर, फिर वापस यहीं पर, तो मिडल में आएगा। ये कट जाएगा। अब ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट भी कर रहा है। स्ट्रेट हो जाएगा ये बीच में। ये हो सकते हैं दोनों। ये यहाँ पर है, फिर यहीं पर है, फिर इधर आ गया, फिर यहाँ पर है, अब यहाँ पर आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। ऑल केयर टेकर्स आर स्किल्ड। ऑल केयर टेकर्स आर स्किल्ड। सम स्किल्ड आर लॉयर्स। ऑल स्किल्ड आर पेंटर्स। सम पेंटर्स आर लॉयर्स हो सकता है। नो पेंटर इज लॉयर, ये तो नहीं हो सकता है जब गिवन है कि पेंटर लॉयर है, ये साफ दिख रहा है ये वाला।
तो ये नहीं हो सकता, ओनली 1। 16 और 2 18, 7 और 2 9, 4 2 6, 15 2 17, सब में सेम दे रखा है। 21 4 24, 21 4 25, 12 4 16, 9 और 12, 9 3 12, ये अलग हो गया। 20 4 24। अब देख लो, ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ा और ये क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे एलिमिनेशन से। पी क्यू आर एस टी, सिट अराउंड द टेबल। टेबल बना लेते हैं, 5 लोग हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो सबसे डेटा ऐसा श्योर है वही हमेशा सबसे पहले लो। पी सिट्स इन द सेकंड सीट टू द लेफ्ट ऑफ आर। और इसमें गिवन नहीं है कि इनसाइड है या आउटसाइड फेसिंग है, तो हम इनसाइड फेसिंग मान के चलते हैं। पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब ये फिक्स डेटा है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है। क्यू सिट्स इन द सेकंड सीट टू द राइट ऑफ आर। आर के सेकंड में, यहाँ पर क्यू हो गया। क्यू सिट्स सेकंड सीट टू द राइट ऑफ आर, ठीक है। इफ एस सिट्स बिटवीन क्यू एंड आर, यहाँ पर हो गया। इमीडिएट राइट ऑफ पी, यहाँ पर यहाँ टी आ जाएगा। पी क्यू आर एस टी। ओ डैश के एम, ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए। ये इजी वाला क्वेश्चन था ये वाला, तो सिमिलर बन भी गया। पी ए, पी ए एम पी के, पी ए एम पी के, ये आंसर हो गया पी ए एम पी के। ये लिख लेते हैं, 46 31, 22 हो जाएगा, 11 14 6। ओ डिनोट्स प्लस, पी डिनोट्स माइनस, एम डिनोट्स डिवाइड, ओ डिनोट्स अगेन प्लस, एन इंटू। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 6 और 1 7, 4 और 3 7, 14 इंटू 6, 84। ये कितना हो गया, 82। और प्लस करेंगे 7 और 2 9, ये आंसर हो गया। 7 और 2 9, 7 8 15। 13 इंटू 6, ये तो हमें पता ही है, लेकिन 13 इंटू 6 होता है ये। और यहाँ पर 3 और 2 5 प्लस, तो 6 5, अब 4 आना चाहिए फिर तो। 4 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 33, आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं अब। 6 5 4 3, 3 प्लस होगा 332, बिल्कुल सही है। इंग्लिश डिक्शनरी, 4 3 3 4, 4 या 3 में से कोई एक ऑप्शन हटा दो। 4 या 3, डबल डी, बी डी, 4 पहले आएगा, बी है उसमें, 3 वाले ऑप्शन गए। अब 4 3 4 2, 3 और 2 में से देख लो, आंसर आ गया। 3 और 2, डी ओ डी डी, 3 जीत जाएगा, 3 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, ये आंसर हो गया। 15 21 66, 9 17 44। देखो ये है 11 के मल्टीपल, 11 इंटू 6, 11 इंटू 4, इसी से आना चाहिए आंसर। 15 और 6 21, 6 तो आ गया, इंटू 11, 9 और 8, 8 से रिलेशन कुछ है नहीं यहाँ पर। 11 का मल्टीपल किसी में है भी नहीं, तो 15 का डिफरेंस चेक करते हैं। 15 और 6 21, 9 और 8 21, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गए 4,
इसमें कितना डिफरेंस आएगा, 20, 24, 24 और 3 27, 27 और 45। अब देखो ये है 9 3 27 और ये है 15 × 3 45। और ये आया कैसे था, हमने डिफरेंस लिया था और डिफरेंस इंटू 3, डिफरेंस लेंगे 8, ये इंटू 4 हो जाएगा, डिफरेंस लेंगे कितना 37, 40, 12 और 3 15, 5 3 15, ये मैच कर रहे हैं। इसका डिफरेंस इंटू 3 21 आएगा नहीं, इसका डिफरेंस 11 × 3 33, वो भी नहीं आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये अच्छा क्वेश्चन था। 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 लाइंस और उसके अंदर 6, 3 के अंदर 3, 1 2 3 4 5 पेंटागन और अंदर 4, 4 के अंदर 4। तो ये आंसर गलत हो गया, 5 के अंदर 4 है, 5 के अंदर 5 होने चाहिए थे। सी आंसर हो गया। पंकज इज द सन ऑफ राजेश एंड सपना। तो मदर फादर हो गई राजेश और सपना, पर लेकिन अभी हम बोल नहीं सकते कि कौन फादर है कौन मदर है। पंकज इज द सन, सन हो गया, वाइल दीपा इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ शीला। अब ये है सपना, वो है शीला, शीला की ग्रैंड डॉटर कौन, दीपा। शीला हु इज द मदर ऑफ प्रकाश एंड सपना, प्रकाश हो गया ब्रदर, ब्रदर सपना का। प्रकाश ब्रदर सपना, और ये शीला मदर और ग्रैंड डॉटर। प्रकाश इज अनमैरिड, प्रकाश अनमैरिड है, एंड इज ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ राजेश, तो ये वाइफ है, और ये फादर पंकज के। और जब ये मैरिड नहीं है तो शीला की जो ग्रैंड डॉटर है वो इन्हीं की डॉटर होगी, दीपा। हाउ इज पंकज रिलेटेड टू दीपा, पंकज रिलेटेड टू दीपा, तो ये भाई बहन हो गए दोनों, तो पंकज भाई हो गया। राइट साइड पे एट द रेट, ये तो सेम है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा बस, एट द रेट से ही काम हो गया। ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड जनरल आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाउ many letters are there in each English alphabetical series between the letter which is fourth from the left and who is the second from the right in the new letter cluster thus formed। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं पहले, 10 15 21 18 14 1 12। सबसे पहले ए आएगा, फिर 12, सबसे पहले 10वीं है जे, 12 14 15 18 और 21। ठीक है, जे ओ यू आर एन ए एल, 3 3 6 और एक 7 हो गए 7। फिर क्या पूछा है, हाउ many letters are there in English alphabet series between the letter which is fourth from the left, fourth from left, ये हो गया। सेकंड फ्रॉम द राइट, ये 14 और 18, 14 4 18, 3 बीच में आएंगे, ये आंसर हो गया। मनोज एंड सचिन आर रैंक्ड 7th and 11th respectively from the top in a class of 31 students। तो देखो अगर ये 7 है तो 6 इसके पहले होंगे मनोज, और ये 11 है तो 10 होंगे, तो 6 और 4 10, और ये हो गया सचिन। रेस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम द बॉटम। अब ये 11 लोग हैं तो इधर कितने होंगे 20, तो 20 लोग इधर हैं तो इसकी रैंक क्या हो गई 21, 21 और 4 25, 25 और 21 रैंक हो गई इनकी, ये आंसर हो जाएगा। रनिंग ट्रैक बॉक्सिंग, रनिंग ट्रैक पे होती है, बॉक्सिंग कहाँ होती है, ग्राउंड पिच कोर्ट रिंग, रिंग में होती है।
विच फिगर इज एम्बेडेड। देखो ये उल्टे दे रखे हैं, रिवर्स दे रखे हैं, ये नहीं हो सकता। ये वाला पोर्शन गिवन है, और ये तो मैच कर रहा है। ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, लेकिन ऐसा ट्रायंगल कहीं नहीं है। यहाँ पर ये सब चीज़ें तो है नहीं यहाँ पर, तो ये आंसर हो जाएगा। अपोजिट टू द वन शोइंग वन, वन के अपोजिट में, वन के अपोजिट में चार नहीं हो सकता, पाँच नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ये पाँच, ये चार, यहाँ भी पाँच, यहाँ भी चार, जब दोनों जगह सेम आ गए तो एक अपोजिट क्या हो गया, दो। और भी तरीके होते हैं, जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, डिफरेंट तरीके। एक का उल्टा दो सही है। ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ फोल्ड करके, तो ये बड़ा वाला पोर्शन यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये सही है। यहाँ पर ये पोर्शन यहाँ पर भी ऊपर, यहाँ पर भी ऊपर, ये नहीं हो सकता। ये जो है रिवर्स नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था। ये भी गलत है दोनों, यही सही है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट इंजीनियर्स हु वर्क्स आउट एंड वॉच मूवीज। इंजीनियर्स बताने हैं जो वर्कआउट करते हैं, वॉच मूवीज। इंजीनियर्स का है, स्क्वायर रिप्रेजेंट इंजीनियर्स, ये भी गए, ये भी गए। रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट्स हु वर्कआउट, रेक्टेंगल। ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स हु वॉच मूवीज, ये भी। तीन बचा। 27, 64, 101। 27 और इसका गैप कितना हो गया, 30, 34 और 3, 37। इसका गैप कितना है, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 4 गए 3, सेम गैप आ रहा है। 35, 35, 70, ये भी 37 हो गया। 11 में से 4 गए 7, और 9 में से 4 गए, 11 में से 4 गए 5, तो 8 में से 5 गए 3, सबका सेम आ गया। या तो सिली मिस्टेक होगी या फिर सेम दे रखा होगा। 64, 101, 36 और एक 37, यहाँ भी 37 आ रहा है। 79, 126, ये तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। 72, 109, 28 और 9, 8 और 9, 17, 37। अब इसमें 9 जोड़ना है, 9 और 8, 17, 37, और ये 26, ये नहीं हो सकता, तो यही आंसर है। स्वीट इज रिटर्न एज 14, पॉइंट इज रिटर्न एज 28। ब्रेक को बताना है कैसे लिखना है। 19 और 23, 20 और 22, 42, 5 और 5, 10 और 20, 30, 72। देखो ये बन गया 7 2 ज़ा 14। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। 16, 15, 31, 9 और 14, 23 और 20, 4, 3 और 1, 4, 7, 7 4 से 28, ये भी हो गया 28। ब्रेक 18 और 2, 20, 5 और 1, 6, 11, 6 और 1, 7, 2 और 1, 3, 7 3 से 21, ये आंसर हो जाएगा। नो ए इज बी, ऑल सी आर डी। नो ए इज बी, सम सी आर बी, सम सी आर बी, ऑल सी आर डी, सम डी आर बी। ठीक है,
सम बी आर सी, ये भी सही है। ऑल सी आर बी, सारे तो नहीं हो सकते हैं, ऐसा कहीं गिवन नहीं है, ओनली 1 and 2। इंग्लिश कर लेते हैं। While learning to drive, one of the most important things is to know the traffic rules first. While learning to drive, while learn to drive नहीं हो सकता। While learn driving, while learning driving, while learning, while learn to drive, while learning to drive, यही बेटर है। Soon after returning soon after returning to office, the CBI chief transfer 5 officers transferred। जैसे ही वो लौटे उन्होंने तुरंत 5 ऑफिसर्स को का ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर्ड, द सीबीआई चीफ ट्रांसफर्ड 5 ऑफिसर्स। सब्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग बतानी है। सब्स्टिट्यूशन गलत है, सब्स्टिट्यूशन सही है। सब्स्टिट्यूशन, इसमें डिफरेंस क्या है? सब्स्टिट्यूशन, आई का डिफरेंस है, आई नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, वही सही है। कट बोथ हैंड्स, मतलब दोनों तरफ से ही आर्ग्यू करना। टू आर्ग्यू अगेंस्ट बोथ साइड्स ऑफ एन इशू, टू आर्ग्यू इन सपोर्ट, टू आर्ग्यू अगेंस्ट, टू रिजेक्ट ऑल आर्ग्यूमेंट, टू आर्ग्यू अगेंस्ट बोथ साइड्स ऑफ एन इशू, सही है ये वाला। यूफोरिया मतलब बहुत ही अच्छी खुशी, खुशी का उल्टा चाहिए, लेथार्जी होगा फिर। सॉन्ग म्यूजिक पॉप फोर तो नहीं हो सकता, यही ऑप्शन बेस्ट है। मैग्नेनिमस का ई नहीं आएगा, मैग्ने, ये भी नहीं हो सकता। मैग्नेनिमस ये सही है, मैग्नेनिमस। मैग्नो ये नहीं हो सकता, मैग्नेनिमस। द बिल्डर्स एसोसिएशंस वांट, जीएसटी वांट, वांट्स। द बिल्डर्स एसोसिएशंस, काफ़ी एसोसिएशंस हैं तो वांट तो ठीक है। जीएसटी एग्जम्पशन फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स which have already proposed. The builders associations want GST exemption for government projects which have already been proposed. तो which have already been proposed, तो been नहीं है इसमें, ये आ जाएगा which have already been proposed. Is it true that students from the Space Research Center are arriving this evening? आर आएगा, ये ठीक है। These flowers smell sweetly, smell sweetly नहीं होता, smell sweet होता है। These flowers smell sweet, ये आंसर हो जाएगा। These flowers smell sweet. One who studies antique things, historian, sociologist, sociologist नहीं हो सकता, historian नहीं हो सकता, archaeologist हो सकता है, antiquarian, अच्छा ये होगा antiquarian। archaeologist जो archaeologist रिलेटेड हो, लेकिन एंटीक चीज़ों के लिए सिर्फ antiquarian, antiquarian। incorrigible, जिसे चेंज ना करा जा सके। reliable, unwise, intelligible, unalterable, जिसे चेंज ना करा जा सके, unalterable, ये हो जाएगा। Although I was dash of his new plans for the growth of the company, I relied on him as he was very honest. As I convinced as I convinced of his, जैसे मैंने उसको convinced करा, I relied him, he was very honest। पर लेकिन although दे रखा है, हालांकि I relied him, he was very honest, तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए कि जब उसके नए प्लान थे तो मुझे थोड़ा परसुएड नहीं, स्केप्टिकल लगा। ऑल्दो आई वॉज स्केप्टिकल, मुझे थोड़ा शक हुआ न्यू प्लान्स पे, फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनी आई रिलाइड ऑन हिम एज ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, स्केप्टिकल नेगेटिव आएगा। वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, तो वॉलंटियर, वॉलंटियर का मतलब काम करते हैं दिल से लेकिन पैसे नहीं। डिसहेबल्ड मतलब जैसे बाल होते हैं, डिसहेबल्ड, कोई मैनेजमेंट नहीं। अनसेफ, अनक्लीन, अनसर्टेन, अनटाइडी, अनटाइडी इज द बेस्ट ऑप्शन। टू गेट अवे विद, भाग जाना, to escape from something, to go away from home, to finish an assignment, to go
to an unknown place to escape from something. Dash example helps understand the concept better. Few a n. A example n example. तो example n लेता है. Rohan was pushed into the pool by Karan. Active voice. Rohan was pushed तो Karan pushed. Karan pushed. ये ठीक है. She asked if anyone had found her brooch. She said had. Does is has. She has. She said has anyone found my brooch? तो ये हो जाएगा has. The endangered labor fix the roads. The roads are fixed. The roads are fixed. Active passive are fixed. I said to you, he cannot be trusted completely. He could not be trusted completely. I said to you, I told I told you, I said to you, I told you he cannot be trusted completely. Seafood exports from India. Seafood exports from India has yet to gather momentum as prices. Seafood exports. तो seafood exports तो plural है, has नहीं है, have तो है नहीं. तो are. Seafood exports from India are yet to gather momentum. Plural आएगा, सही है. As dash prices, adverse weather conditions and dash continue to affect stocking of shrimps. Low, little, small, high. तो ज़्यादा होगा तभी प्रॉब्लम आएगी. And dash continue to affect stocking of shrimps. High prices, adverse weather conditions, disease, viruses, bugs, maladies. Disease होना चाहिए. And disease continue to affect stocking of shrimps, which account for about the three-fourths of the revenue from the export of marine products. Revenue आना चाहिए. This apart, seafood exporters are facing dash from the seafood import monitoring program being implemented by the US. And it is one of the largest buyers of Indian shrimps. These this apart, seafood export are facing pressure. GK करते हैं. Which of the following instruments is used to detect the presence of current in the circuit? ओडोमीटर स्पीड के लिए होता है. गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट, ये बिल्कुल सही है. मरकरी मीटर, क्यू मीटर तो पता ही नहीं क्या होता है. गैल्वेनोमीटर आंसर हो जाएगा इसका सही. ऊबर कप, थॉमस कप. देखो ऊबर कप, थॉमस कप किसके होते हैं? बैडमिंटन के. ऊबर होता है वुमेंस के लिए, थॉमस कप होता है मेंस के लिए. ये बात पता होनी चाहिए. इस पे एसएससी के क्वेश्चन आते रहते हैं ऊबर कप और थॉमस कप दोनों पे. सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, इसको बाद में करते हैं. फेमस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलोर में है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बिल्कुल सही बात है, बेंगलोर. मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला. कोल, यूरेनियम, थोरियम, प्लेटिनम तो नहीं है बिल्कुल भी. कोल, यूरेनियम, अच्छा मोनाजाइट, थोरियम बिल्कुल सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द क्लाइमेट शिफ्ट, इसको देखते हैं बाद में. सार्थक. फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक released an implementation plan for school education called Sarthak. What is the full form of Sarthak? Students and teachers holistic advancement through quality education. Quantity education, quality. Quantity तो हट गया ही पहले ही. Quality है. Students and teachers higher advancement. Holistic advancement. Holistic advancement है. मोस्ट प्रोबेबली हायर एडवांसमेंट तो नहीं है.
स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। होलिस्टिक और हायर, होलिस्टिक है, होलिस्टिक लगाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी और स्टेट्स हेमकुंड साहिब लोकेटेड। अभी एसएससी का पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखो इसमें पंजाब मत मार्क कर देना, ये उत्तराखंड इसका आंसर होता है। हेमकुंड साहिब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। When did India examine its first nuclear explosion? 64, 74, 89, 88। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हैं, इतना लेट तो नहीं कराया इंडियन गवर्नमेंट ने, पहले ही कर लिए थे। 75 के आसपास ही करे थे, तो यही ऑप्शन होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। 64, अभी तो 62 में तो चाइना के साथ हुआ था वॉर, तो यहाँ पर भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान के युद्ध के बाद ही करा था 71 वाले में, तो आंसर तो यही होना चाहिए 74। देखते हैं इसको। Which of the following is not an objective of measuring primary deficit of the government? Not an objective. To not focus on present fiscal imbalance. फिजिकल इम्बैलेंस पे काम करना बिल्कुल होता है, भी कह रहे फोकस नहीं करना है, क्योंकि फोकस तो करना पड़ेगा इस पे फिजिकल इम्बैलेंस। टू एस्टिमेट द इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, सही है। टू फोकस ऑन प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, टू फोकस ऑन प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस, यहाँ पर कह रहा है होना चाहिए और यहाँ पर कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है और ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। To obtain an estimate of borrowing of on account of current expenditures exceeding revenues. Key features of Swayam Plus platform recently launched by the Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Single language content provision, human assisted course selection, देखते हैं इसको बाद में। Poverty and UN British, दादा भाई नावरोजी। First hydel power project in India, पल्लीवसल, पैकारा, निजामनगर, शिवाना समुद्रम, यही है शिवाना समुद्रम। फर्स्ट हाइडल पावर मोस्ट प्रोबेबली यही शिवाना समुद्रम। विच 5 यूटीज इन इंडिया हैव नॉट येट अचीव्ड द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1। अब बिहार सब में है और बिहार तो सही भी आंसर, उत्तर प्रदेश भी आएगा, उत्तर प्रदेश भी सब में है, इसको देखते हैं बाद में। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 25 मीटर वुमेन्स पिस्टल इवेंट एट द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप? हीना सिद्धू, इसको भी देखते हैं बाद में। Which one is not a component to construct Human Development Index in India under UNDP? Real GDP, per capita in US डॉलर, GDP तो देखी जाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना है। लिटरेसी रेट बिल्कुल देखा जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेंसी अगर लाइफ की ये भी देखी जाएगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट, यही नहीं होना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लिटरेसी रेट वेरी इंपॉर्टेंट, जीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द हॉर्नबिल फेस्टिवल रिलेटेड? नागालैंड। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसएससी कितनी बार पूछ चुका है, हॉर्नबिल कितने दिन के लिए मनाते हैं? 10 दिन के लिए। कब? दिसंबर में। ये एसएससी के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। वेयर इन महाराष्ट्र वॉज द विश्व शांति बुद्धा विहार इनॉग्रेटेड बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन सितंबर 2024? तो पता नहीं। चिकमगलुरु इन कर्नाटक इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ? कॉफ़ी हो जाएगा। कर्नाटक में वैसे भी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में। उस्ताद असद अली खान वॉज अ रुद्रा वीना प्लेयर विद एक्सपर्टीज इन स्कूल ऑफ ध्रुपद? डागर गोहर, ये हो जाएगा इसका आंसर खानदार। विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज प्रभात फेरी एसोसिएटेड? प्रभात फेरी एसोसिएटेड, दिवाली, गुरु परब, होली, गांधी जयंती। प्रभात फेरी
अब ये तो पता नहीं, लेकिन देखो प्रभात फेरी हमने कभी दिवाली और होली में तो सुना नहीं है। इतने साल तो हो गए, दिवाली और होली में कभी नहीं सुना प्रभात फेरी। और गांधी जयंती में कुछ एसोसिएटेड होगा भी नहीं। तो गुरु पर्व में हो सकता है प्रभात फेरी में कुछ करा जाता हो, ये होना चाहिए। सार्जेंट प्लान वॉज अनाउंस्ड इन 1944 बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट विच वॉज रिलेटेड टू। ये एजुकेशन से रिलेटेड था। एजुकेशन के कम से कम ये मान लीजिए आप 7-8 हैं, एक दिन मैं लिस्ट बना के डाल दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। जैसे वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच आता रहता है 1854 में, बहुत फेमस है। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज कॉल्ड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक, यही आंसर है, इन्हीं को कहा जाता है। ऑन द डे द सन इज द नियरेस्ट टू द अर्थ, एपीहिलियन पेरीहिलियन। अब देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ पेरीहिलियन की। पेरीहिलियन मतलब पास में, ठीक है। पेरीहिलियन को याद करो पास में, तो पास में पेरीहिलियन, नियरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज प्रेजेंटेड इन अजंता म्यूरल्स? ऋग्वेद, ड्रामा, बुद्धा, महावीर। लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड तो यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं अजंता एलोरा केव्स में। ऋग्वेद भी हो सकती है, ड्रामा बिल्कुल नहीं होगा, महावीर जी बिल्कुल नहीं होंगे। या तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड या फिर ऋग्वेद से रिलेटेड। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, अभी देखते हैं इसको थोड़ी देर में। या तो लॉर्ड बुद्धा है ऋग्वेद। विच सीक्वेंस इज करेक्ट एज पर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। सीजीआई सबसे टॉप पर रहेंगे, तो ये गया ऑप्शन और ये गया ऑप्शन गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दो में है, गवर्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। अब देखो गवर्नर ऑफ स्टेट्स इनके बाद नहीं आ सकते, ये पहले आएंगे, तो ये भी ऑप्शन कर गया, ये बच जाएगा। ये क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स रिसेंटली इन द न्यूज? फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इसका गैस तो ले सकते हैं ये वाला ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी थोड़ी देर में। स्वयं प्लस, इसमें ये मार्क करते हैं फिर, क्योंकि इतना लेट करा नहीं था और यहाँ पर तो अभी चाइना से युद्ध था और पाकिस्तान के युद्ध के बाद ही ये स्टार्ट करा था मोस्ट प्रोबेबली। तो यही आंसर होना चाहिए हमारा, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अब इसमें से भी 50-50 है, ऋग्वेद या फिर बुद्धा। छोड़ देते हैं इसको। बुद्ध विहार कहाँ पर? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मणिपुर।
टाइम भी हो गया है।